If an iron ball and a wooden ball of same radii are released from a height h in vacuum, then time taken by both of them to reach the ground will be। बच्चों अगर आप एक चीज़ देखें आप यहाँ पे तो दोनों का हाइट क्या लिया है, सेम लिया है और वैक्यूम में है, तो एयर का कोई भी रेजिस्टेंस उस पर एक्ट कर नहीं रहा होगा, है ना। तो अगर अपन यहाँ पे ले लेते हैं आयरन बॉल लेट से, और ये रहा आपका सेम रेडियस का, कह रहा है कि एक वुडन बॉल भी है, सेम रेडियस का एक वुडन बॉल भी है, और दोनों को एच हाइट से क्या किया जा रहा है बच्चों, ड्रॉप किया जा रहा है। अगर दोनों को एच हाइट से आप ड्रॉप कर रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक आने में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, जीरो। तो यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड तक पहुँचने में, ठीक है बच्चों, जो टाइम लगेगा वो अपन देख लेते हैं। टाइम का एक्सप्रेशन इसके लिए लिखते हैं। लेट्स से ये आयरन का बॉल है, इसको मैं T1 कह देता हूँ, इसके लिए T2 कह देता हूँ। T1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको सर डिस्प्लेसमेंट h है, u 0 है, एक्सेलरेशन g है, तो s इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, इसलिए s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। डिस्प्लेसमेंट h है, नीचे की तरफ है, u तो जीरो है, जीरो हाफ ऑफ एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नीचे वाले डायरेक्शन को इस बार पॉजिटिव ले लिया हूँ। टाइम आपने T1 लिया है तो T1 का स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखें तो आ जाएगा 2h/g का अंडर रूट, T1 कितना आ गया, अंडर रूट 2h/g। आइए एक बार सेम इसके लिए देखते हैं। फिर से आपको होगी वही डिस्प्लेसमेंट h है, u t 0 है, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन वही g है, टाइम लेट से T2 ले लेते हैं तो T2 का स्क्वायर। बच्चों सेम एक्सप्रेशन 2h/g आपको देखिए यहाँ पे T2 भी आ रहा है, ठीक है। T2 भी आया रूट 2h/g, T1 भी आया रूट 2h/g। दैट मीन्स जो पूछा जा रहा है आपसे कि टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम टू रीच ग्राउंड विल बी, पहला ऑप्शन है अनइक्वल, गलत है। दूसरा ऑप्शन है एग्जैक्टली इक्वल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। तो एग्जैक्टली क्या होगा, इक्वल होगा, वैक्यूम में है इसलिए इक्वल है ना। अगर एयर होता तो फिर एयर का रेजिस्टेंस एक्ट करता। तो बच्चों सेकेंड आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम अ टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड। द थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड। हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। बच्चों सिचुएशन देखिए, ये है आपका थर्ड ड्रॉप, टैप से अभी निकल ही रहा है जब हमारा फर्स्ट ड्रॉप जो है वो ग्राउंड पे पहुंच चुका है। ये जो फर्स्ट ड्रॉप है ये ग्राउंड पे आपका पहुंच चुका है जब ये थर्ड ड्रॉप टैप से निकल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं सेकेंड ड्रॉप जो होगा बच्चों, कहीं ना कहीं सेकेंड ड्रॉप क्या होगा, लेट्स से यहाँ पे आपका क्या है, सेकेंड ड्रॉप। थर्ड ड्रॉप जो कि टैप से अभी निकलने ही वाला है, और फर्स्ट ड्रॉप के बीच में अगर डिस्टेंस आप देखें तो कितना है, 5 मीटर, ठीक है, वो गिवन है ये चीज़ें। अब बच्चों रेगुलर इंटरवल पे है तो पहले तो अपन इंटरवल देख लेते हैं कि इंटरवल कितने का है। t=0 पे जब टैप को छोड़ा होगा हमारा फर्स्ट ड्रॉप, तो 5 मीटर जाने में लेट से टाइम अगर t सेकेंड लिया है, कितना सेकेंड लिया है, t सेकेंड में वो ग्राउंड पे पहुंच जा रहा है। तो ये जो इंटरवल है, एक इंटरवल ये t/2 सेकेंड का होगा, और ये भी इंटरवल कितना है, t/2 सेकेंड का। तभी तो देखिए थर्ड ड्रॉप जब t=0 पे निकल रहा है तो देखिए t/2 प्लस t/2 कीजिए, t में हमारा फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंच चुका है। तो जो इंटरवल है बच्चों वो बांटना बहुत ज़रूरी है। वो फर्स्ट और थर्ड, अगर सपोज कीजिए फोर्थ ड्रॉप होता तो हम t/3 का ले रहे होते, है ना। तो इसलिए आपको फर्स्ट मतलब जो ग्राउंड पे रीच हो चुका है और जो अभी t=0 पे निकल रहा है, इनके बीच में आपको इंटरवल को ऐसे ही डिवाइड करना है, और रेगुलर इंटरवल है तो t/2, ठीक है बच्चों। अब एक बार t की वैल्यू कैलकुलेट कर ले। बिल्कुल, फर्स्ट ड्रॉप जब ग्राउंड पे पहुंचा है तो उसमें टाइम कितना लगा है, उसको t टाइम लगा है। क्या t का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, हाँ भाई निकाल सकते हैं। u तो 0 रहेगा क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप वो गिर रहा है। h की वैल्यू जो है वो 5 मीटर गिवन है, तो लिख सकते हैं h = ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन, यहाँ पे g है तो gt स्क्वायर, ut तो 0 हो गया, h है 5, हाफ ऑफ g की वैल्यू 10 ले लेते हैं इंटू टी स्क्वायर। 2 1 जा 2, 5 जा 5 ने 5 को कैंसिल किया, टी स्क्वायर 1 आ गया, दैट मीन्स t की वैल्यू बच्चों कितना आ गया, 1 सेकेंड। लीजिए अब t की वैल्यू पता चल चुका है। तो अब बच्चों ध्यान समझिएगा एक चीज़ है मैं जो करने वाला हूँ यहाँ पे, सेकेंड ड्रॉप लेट से यहाँ तक पहुँच चुका है, हमें नहीं पता कि ये कितना पहुँचा है, तो इसको मैं x ले लेता हूँ।
क्या मैं इस x को लिख सकता हूँ क्या, x का एक्सप्रेशन? बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू यू टी, इसके लिए भी 0 होगा, प्लस का हाफ ऑफ एक्सेलरेशन g, और टाइम कितना ले रहा है, तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में t/2 टाइम लिया। t की वैल्यू पता है बच्चों 1/2 का स्क्वायर कीजिए, तो हाफ ऑफ g इंटू 1/2 का स्क्वायर दैट इज़ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो आ जाएगा अपने पास बच्चों g/8। x क्या आ गया, g/8। x की जगह x इज इक्वल टू जी को 10/8 लेंगे, 2 से 4 जा, 2 से 5 जा, 5/4 मीटर कहाँ से है बच्चों, टॉप से है। हमें कहाँ से निकालना है, फ्रॉम द ग्राउंड, लिखा हुआ है अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वो देखिए, पोजीशन ऑफ या डिस्टेंस ऑफ, पोजीशन ऑफ सेकेंड ड्रॉप अबव द ग्राउंड, ये हमें फाइंड आउट करना था। आप कहोगे सिंपल है, कैसे सिंपल है वो देखिए, ये टोटल कितना है डिस्टेंस 5 मीटर, ये x कितना आ गया 5/4 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 5 - 5/4 मीटर। ठीक है बच्चों, तो आ गया आंसर आपका 5 - 5/4, दैट इज़ 5 4 जा 20, 20 - 5/4 दैट इज़ 15/4, 15/4 आपको 3.75 मीटर आंसर देगा। ओके, आई होप क्लियर होगा। 3.75 मीटर जो है बच्चों वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 3.75 हमारा थर्ड ऑप्शन है, और थर्ड ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट। इफ़ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद 40 मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड विल बी। बच्चों सपोज कीजिए आपके पास एक बॉल है, इसको आपने वर्टिकली अपवर्ड फेंक रखा है, कितने से, 40 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, जाएगा जाएगा जाएगा, लेट से 2 सेकेंड में ये यहाँ पे पहुँच गया है, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये आपने बताना है। आप कहोगे कि सर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी u है, 40 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और कितना है, g है, और डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। टाइम की वैल्यू दे रखा है 2 सेकेंड। बच्चों कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो क्या अपन इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at यूज़ कर ले। v हमें फाइंड आउट करना है, u कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, ऊपर को अगर पॉजिटिव लेते हैं बच्चों तो आपको एक्सेलरेशन g जो नीचे है 10 ले लेते हैं, इसलिए माइनस साइन यूज़ किया हूँ, और t कितना है 2 है, तो 40 - 20 क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड, और 20 मीटर पर सेकेंड आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2 है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट विच कैन रीच द ग्राउंड इन 5 seconds. It is stopped after 3 seconds of its fall and is again released. The total time taken by the stone to reach the ground will be. बच्चों सिचुएशन देखिएगा, एक स्टोन को क्या किया गया है, यहाँ से ड्रॉप किया गया है, सर्टेन हाइट से कह रहा है कि ड्रॉप किया है, और ये ग्राउंड पे पहुँच जाएगा कितने पे, 5 सेकेंड में। तो t की वैल्यू 5 सेकेंड में ये यहाँ से आपने ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, एक्सेलरेशन थ्रू आउट द जर्नी g रहेगा। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो बच्चों कितना डिस्प्लेसमेंट ये ट्रेवल कर रहा है h हाइट, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग इक्वेशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर कर सकते हैं। s क्या है, h है, u 0 तो 0 इंटू टी 0, प्लस का हाफ ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन विल बी g इंटू टाइम क्या है टी स्क्वायर, तो h हो गया हाफ, g की वैल्यू कितना ले ले अपन 10, और टाइम कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25। सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 5 जा 25, 5 जा 125 मीटर। दैट मीन्स जो टोटल हाइट है वो है 125 मीटर। कितना है बच्चों, 125 मीटर इस स्टोन को ट्रेवल करना है ग्राउंड तक जाने के लिए। अब आप आगे कहानी देखिए, इट इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल। लेट्स से 3 सेकेंड में पार्टिकल यहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल आया है, इसको मैं h1 कह देता हूँ, कितने टाइम में, 3 सेकेंड में। तो एक बार देख लेते हैं कि h1 की वैल्यू कितना होगा। तो h1 फिर से वही इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू यू टी, यू फिर से 0, यू टी 0, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन 10 लेंगे, और टाइम कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9। बच्चों सॉल्व कीजिए, 2 1 जा 2 5 जा 45 मीटर इसने ट्रेवल किया है, 45 मीटर इसने ट्रेवल किया है बच्चों, किसमें, 3 सेकेंड में। अब बाकी कितना हाइट हो गया, तो आप कहोगे कि सर टोटल हाइट था 125, 125 में से 45 माइनस कर दीजिए। तो बच्चों 125 में से 45 माइनस किया हमने, तो हमारे पास 80 मीटर आ गया। अब 80 मीटर ट्रेवल वो कितने टाइम में किया है वो हमें देखना होगा। क्या कह रहा है कि इट इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकेंड। अब फिर से यहाँ पे क्या किया गया है, स्टॉप कर दिया गया है। स्टॉप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक फिर से 0 होगा,
लेट्स से 80 मीटर देखते हैं अपन कितने टाइम में कवर करता है। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, 80 मीटर कितने टाइम में कवर कर रहा है, तो देख लेते हैं। 80 हो गया डिस्प्लेसमेंट, यू अब भी 0 क्यों, क्योंकि स्टॉप से फिर से रिलीज़ किया है आपने। हाफ एक्सेलरेशन जी टाइम टी का स्क्वायर कर लीजिए। 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 16 जा, तो टी स्क्वायर बच्चों आपको 16 आया, तो टी की वैल्यू कितना आ गया 4 सेकेंड। इसका मतलब जब आपने उसको रोक लिया था फिर आपने ड्रॉप किया है, तो ये कितना सेकेंड लगा है 80 मीटर कवर करने में, 4 सेकेंड। तो बच्चों द टोटल टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड विल बी 3 सेकेंड में तो वो H1 कवर किया है, 4 सेकेंड में वो बाकी का 80 मीटर कवर किया है, तो 3 + 4 कितना सेकेंड हो गया 7 सेकेंड। आप कहोगे कि इस प्रोसेस में जो है, इस सिचुएशन में 7 सेकेंड लगा है ग्राउंड तक पहुंचने में, जबकि नॉर्मली उसको कितना लग रहा था 5 सेकेंड लग रहा था। ठीक है बच्चों, with what speed should a body be thrown upward so that the distance traveled in 5th second and 6th second are equal। बच्चों कह रहा है कि कितने स्पीड से अपन एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर दे अपवर्ड कि जो डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड होगा 5th सेकेंड में और 6th सेकेंड में वो इक्वल हो। अब ये सिचुएशन तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपने लेट से ये ग्राउंड है, यहाँ से आपने एक बॉडी को यू वेलोसिटी से फेंका है, जाते 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 वो 5th सेकेंड में अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाए। अगर वो 5th सेकेंड के बाद जर्नी अपना रिवर्स करेगा, वापस आएगा इधर, तभी उसका जो 5th सेकेंड का जो डिस्टेंस होगा और जो 6th सेकेंड का डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल एक ही कंडीशन में है कि जो 5th सेकेंड का डिस्टेंस और 6th सेकेंड का डिस्टेंस अगर इक्वल हो रहा है, दैट मीन्स 5 सेकेंड पे वो बॉडी अपने मैक्सिमम हाइट पे जा चुका है, उसके बाद वो वापस जर्नी ले रहा है, वापस रिटर्न कर रहा है, तभी 5th और 6th सेकेंड का क्या होगा डिस्टेंस सेम होगा। तो इसका मतलब बच्चों 5 सेकेंड के बाद वो मैक्सिमम हाइट पे है, मैक्सिमम हाइट पे जाके फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो v = u + at आप लगा सकते हो। v है 0, u हमें नहीं पता, फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो माइनस का g ले लेते हैं, और टाइम कितना t है तो 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड में ही तो पहुंच गया ना मैक्सिमम हाइट पे। तो आप कहोगे -5g को इधर ले आते हैं, 5g = u। 5 × g की वैल्यू बच्चों 9.8 लेंगे, तो u आपको आ जाएगा 8 5 जा 40 0 4 9 5 49.0, दैट इज़ 49 मीटर पर सेकेंड जो है वो इनिशियल वेलोसिटी होगा। 49 मीटर पर सेकेंड आपका ऑप्शन नंबर 2 है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये तभी पॉसिबल हुआ सिचुएशन, मतलब ये चीज़ें आपको पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये पॉसिबल तभी होगा जब 5th सेकेंड जो है वो उसका लास्ट सेकेंड होना चाहिए असेंडिंग मोशन का, क्योंकि 6th में फिर उसको डिसेंड करना है, तभी ये सिचुएशन जाके कंप्लीट होगा। ठीक है, तो 5th सेकेंड इज लास्ट सेकेंड फॉर अपवर्ड जर्नी, अपवर्ड मोशन लिख दीजिए, एंड 6th सेकेंड इज फर्स्ट सेकेंड। अब 6 क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट सेकेंड हो जाएगा डाउनवर्ड जर्नी, तभी ये चीज़ें बच्चों पॉसिबल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। बच्चों इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, अ बॉडी कैन हैव 0 वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटेड। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। सपोज कीजिए बच्चों, जब आप एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पर हर एक इंस्टेंट पे अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है g के इक्वल लग रहा होता है। जब मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाता है, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या हो जाता है 0। लेकिन क्या एक्सेलरेशन 0 होता है, क्या नहीं होता है। इसका मतलब बॉडी कैन हैव 0 वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटेड। तो फर्स्ट तो आपका करेक्ट है। आइए अपन सेकंड पे, अ बॉडी कैन हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव अ वेरिंग स्पीड। ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है ये देखिए, अगर आपने कह रखा है कि बॉडी का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या है कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी क्या है कांस्टेंट है, मतलब सेम है, और डायरेक्शन भी क्या है सेम है।
तभी तो आप कहोगे कांस्टेंट वेलोसिटी, डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो अगर बच्चों मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड अगर सेम रहेगा तो क्या स्पीड वेरी करेगा, क्या नहीं करेगा। अगर कोई बॉडी 5 किलोमीटर पर आवर से किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो जो मैग्नीट्यूड होगा 5 किलोमीटर अगर नहीं चेंज हो रहा है, सेम है, इसका मतलब स्पीड भी उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा, वेरी तो कर नहीं सकता है। तो बच्चों सेकेंड आपका जो है वो स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। बॉडी हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी कैन नॉट हैव वेरिंग स्पीड। थर्ड आते हैं अपन, थर्ड क्या है हमारा थर्ड के लिए देखिए बच्चों, अ बॉडी कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल हैव वेरिंग वेलोसिटी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप देखते होंगे कि पार्टिकल यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ भी 5 मीटर, दैट मीन्स स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन अगर आप देखें तो चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी वेरी कर रहा है। तो थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन चेंज व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बिल्कुल, आप देखिए ये पार्टिकल गया है ऊपर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ही फिर पार्टिकल वापस नीचे भी आने लगता है। तो डायरेक्शन वेलोसिटी का चेंज हो सकता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखे हुए। तो फोर्थ भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट आंसर है। तो सेकंड बच्चों बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि आपका वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, तो स्पीड भी कांस्टेंट होना चाहिए, ना कि वेरिएबल होना चाहिए। तो फॉल्स स्टेटमेंट कहा गया था, सेकंड आपका बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया। अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर रिचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, द हाइट ऑफ द टावर इज। बच्चों लेट्स से आपने एक बॉडी को ड्रॉप किया है टावर ऑफ हाइट एच से, ठीक है, ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। हाइट आपको फाइंड आउट करने कहा जा रहा है, कह रहा है कि टाइम जो ले रहा है वो टाइम ले रहा है 4 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं अपन। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एच है नीचे की तरफ है, पॉजिटिव ले लेते हैं। यू टी, यू 0 है तो 0 प्लस का हाफ ऑफ एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, जी, जी को अपन 10 ले लेते हैं, इंटू टाइम कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 2 1 जा 2 8 जा 8 इंटू 10 विल बी 80 मीटर। तो हाइट एच कितना आ गया बच्चों, 80 मीटर आ गया। बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेशन क्वेश्चन था ये। ऑप्शन 1 हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, द टाइम टेकन बाई इट टू फॉल थ्रू सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इच विल बी। बच्चों ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है। सिचुएशन है कि एक पार्टिकल को लेट से आपने यहाँ से ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है, सर्टेन हाइट है। द टाइम टेकन बाई इट टू फॉल थ्रू सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इच। कह रहा है कि बच्चों यहाँ से यहाँ तक, लेट से इसको अपन 1 किलोमीटर कहते हैं। 1 किलोमीटर इसको आने में जो टाइम लगा है, क्या हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। आप कहोगे यू 0 है, एक्सेलरेशन जी है, और एच डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर है, तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर यूज़ करते हैं। 1 इज इक्वल्स टू यू तो 0 है, 0 इंटू टी 0 विल बी हाफ ऑफ ए क्या होगा, जी इंटू टी स्क्वायर। बच्चों यहाँ से टी स्क्वायर आपको क्या मिल के आ रहा है, टी स्क्वायर आपको आ जाएगा 1 है 2 और अपॉन का जी, और ये तो टी स्क्वायर है। अगर मुझे टी कैलकुलेट करना है देखिए 2 अपॉन जी आ गया, टी कैलकुलेट करना है तो अंडर रूट 2 अपॉन जी, एच जो है हाइट वो 1 किलोमीटर है बच्चों। तो 1 किलोमीटर जो एच की वैल्यू है वो अभी क्या है, 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर आने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है बच्चों, √2 अपॉन जी, ये लग रहा है। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, अगर इस एक्सप्रेशन को एस इज इक्वल्स टू यू टी स्क्वायर में एस की जगह मैं एच रखूँ तो एच इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स टी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी, ये तो होगा। अब ध्यान समझिएगा कि ये 1 किलोमीटर पे यहाँ पे पहुँच गया है, तो टाइम क्या लगा है, √2/g। कह रहा है कि 1 सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इच। इसको नेक्स्ट 1 किलोमीटर अगर अपन चलाते हैं बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट 1 किलोमीटर, तो टाइम क्या लगेगा, अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए टाइम, तो आप क्या कहोगे कि सर ये टाइम जो है वो फिर से √2h अपॉन जी कर लेंगे। ये जो टाइम लगेगा ये सेकेंड के इस 1 + 1 2 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए टाइम आपने निकाल रखा है। अब टाइम मैं 2 किलोमीटर के लिए एक बार लिख रहा हूँ, तो टाइम 2 किलोमीटर के लिए क्या होगा, अंडर रूट 2h, h कितना है 1 + 1 विल बी 2 अपॉन क्या हो जाएगा जी, ठीक है बच्चों, तो √2 इंटू 2 अपॉन जी। अब देखिए ध्यान समझिएगा,
ये तो 2 किलोमीटर का था यहाँ से, अगर मुझे यहाँ से यहाँ का चाहिए तो, क्योंकि लिखा हुआ है ना कि टाइम टेकन बाय इट टू फॉल थ्रू सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इच, एक एक किलोमीटर पे क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर 2 किलोमीटर टाइम में से 1 किलोमीटर माइनस कर दो तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आ रहा है बच्चों, इसको मैं क्या T2 डैश लिख दूँ क्या, T2 डैश। T2 डैश क्या है, T2 डैश है इस 1 किलोमीटर, इस 1 किलोमीटर का टाइम। इस 1 किलोमीटर को ट्रेवल करने में जो टाइम लगा है वो T2 माइनस का T। T2 कितना है, तो अंडर रूट ऑफ 2 जा 4G, या फिर मैं इसको √2G इंटू 2 लिखता हूँ, माइनस का T कितना है, √2/G। इसको बच्चों कॉमन ले लें, √2/G, √2/G को कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा, √2 माइनस का 1 बच जाएगा। चलिए T2 डैश भी आ गया। अब ध्यान समझते हैं बच्चों, फिर से इसको क्या करना है और नीचे की तरफ लेके जाना है, 1 किलोमीटर और लेके चलते। यहाँ पे मैं सिचुएशन को कंटिन्यू कर रहा हूँ। 1 किलोमीटर अगर आप और आ गए तो जो टोटल हाइट है इनिशियल पॉइंट से यहाँ से, तो कितना हाइट हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर 3 किलोमीटर हो जाएगा। क्या इस बार मैं T3 कैलकुलेट कर लूँ, T3 फिर से √2H की जगह 3/G, लेकिन हमें तो चाहिए T3 डैश, मतलब ये वाला इंटरवल। तो आप कहोगे कि सर T3 डैश आ जाएगा T3 माइनस का T2। T3 माइनस T2 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक सारा तो माइनस करना होगा ना, तो T3 माइनस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक T2 आप कैलकुलेट पहले ही उस फिगर में किए हुए हो। अब बच्चों T3 कितना है, तो √2/G इंटू 3 माइनस का T2 कितना आया था बच्चों, तो T2 यहाँ पे है √2 इंटू 2/G, √2 इंटू 2/G। √2/G बच्चों यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, √2/G कॉमन ले लिया तो बच क्या रहा है बच्चों, √3 माइनस का √2/G को √3 माइनस √2। ठीक है, एक और चला लेते हैं बच्चों, 1 किलोमीटर और। लेट्स से यहाँ से यहाँ आ गया, क्या अब की बार मैं इस पूरे टाइम को मैं T4 लिख दूँ क्या, जो टाइम ले रहा है अब यहाँ से यहाँ तक आने में वो कितना ले रहा है बच्चों, T4। T3 तक हो गया ना, 3 किलोमीटर चल दिया, अब T4 की बारी है। T4 कैलकुलेट करो, फिर से कहोगे सर √2H/G, H अब की बार क्या होगा, तो ऑफकोर्स 4 किलोमीटर हो जाएगा डिवाइडेड बाय G। लेकिन हमें तो इसमें ये इंटरवल में चाहिए, तो इस इंटरवल को मैं T4 डैश कहूँ। T4 डैश क्या होगा, तो फिर से कहोगे कि सर T4 माइनस का T3, T4 में से T3 माइनस कर दीजिए, आपको T4 डैश आ जाएगा। T4 है √2 इंटू 4/G माइनस का T3 कितना आया था बच्चों, √2 इंटू 3/G। फिर से क्या करेंगे, वही स्टेप कि √2/G को कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा √4 माइनस का √3। यही बन के आ रहा है बच्चों। हमें सारे टाइम का हर एक किलोमीटर सक्सेसिव लिखा हुआ है ना, इसलिए मतलब एक किलोमीटर का जो टाइम है उसका एक बार रेशियो ले लेते हैं। ठीक है ना, हमें रेशियो ही चेक करना है। तो सबसे पहले आते हैं T, जो कि 1 किलोमीटर, ये जो T है ये फर्स्ट 1 किलोमीटर चला था, वो क्या है, √2/G। तो बच्चों रिक्वायर्ड रेशियो अपन ले रहे हैं। अब रिक्वायर्ड रेशियो सबसे पहले T, फिर क्या आया था अपना T2 डैश, फिर क्या आ गया था T3 डैश, फिर क्या आ गया था T4 डैश। बच्चों ये मेरा नोटेशन का तरीका है। T क्या था, √2H की जगह तो 1 किलोमीटर था ना, तो √2/G, √2/G था। देख भी लीजिए एक बार, T की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था कितना, √2/G। H की वैल्यू 1 था, इसलिए T की वैल्यू कितना है, √2/G। ठीक है, अब T2 डैश क्या आया है, तो √2/G √2 माइनस 1। T2 डैश क्या आया है, तो √2/G तो आया ही था, कॉमन लिए थे अपन, तो √2 माइनस 1 आया था। T3 डैश बच्चों यहाँ पे होगा, T3 डैश कितना है, √2/G √3 माइनस √2, यही आया था √3 में, हाँ बिल्कुल। T4 डैश कितना आया है, √2/G √4 माइनस √3। बच्चों √2/G कैंसिल आउट हो गया, तो 1:2 √2 माइनस 1 (2 √3 माइनस √2 (2 √4 माइनस √3). यही रेशियो आ रहा है। एक बार बच्चों ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि 1:2 √2 माइनस 1 ऑल बीइंग इक्वल गलत है। इन द रेशियो ऑफ स्क्वायर 1:2 गलत है। √2 मतलब √1 √2 माइनस 1। बच्चों ध्यान समझिएगा, इस 1 को मैं √1 लिखूँ कोई दिक्कत नहीं है, √1 लिखिए, 1 लिखिए, बात हो रहा है। √1
√2 - 1 √3 - √2, क्या सब √2 - 1 √3 - √2 √4 - √3, देखिए √4 - √3। तो जो आंसर है बच्चों ये आपका आ चुका है, कौन सा, थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप अच्छे समझ में आया होगा, हर एक जर्नी, हर एक एक किलोमीटर की जो जर्नी है उसका टाइम आपको बच्चों बिल्कुल अच्छे से निकाल लेना है, फिर उसके रेशियो ले लेने हैं, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, इट विल रीच द ग्राउंड आफ्टर। बच्चों सपोज कीजिए अपने पास एक बॉल है, इसको आपने क्या किया, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि 100 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी के साथ आपने फेंक दिया। तो ये यहाँ से जाते 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 एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगेगा बच्चों उसको टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। वापस फिर वो उतने टाइम में आएगा, टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। तो एक बार एक एक्सप्रेशन आपको पता होगा, आपने क्लास में T=2u/g पर रखा होगा। तो सिंपली आप u की वैल्यू पुट कीजिए, 2 × 100, 200 डिवाइडेड बाई 10, 20 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस एक्सप्रेशन को, ये 2u/g कैसे आया है वो आइए यहाँ पे हम डिराइव कर लेते हैं एक बार। पार्टिकल को आपने u वेलोसिटी से बच्चों फेंका है, मैक्सिमम हाइट पे जाके उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा। तो v = u + at आप इक्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। v है 0, u एक्सेलरेशन अपन क्या लेंगे, -g, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, तो ऊपर को आपने पॉजिटिव लिया है तो नीचे को ऑफकोर्स आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा इंटू टी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0 = u माइनस का जी टी, माइनस जी टी इधर भेजिए तो प्लस जी टी = u, तो टी क्या आ गया, टी आ गया u/g। तो इसको अपन क्या कहते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। ये क्या है हमारा, टाइम ऑफ एसेंट। और जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है बच्चों उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है। तो टोटल टाइम टी क्या हो जाएगा, u/g प्लस का टाइम ऑफ डिसेंट u/g, दैट इज 2u/g। 2u/g में बच्चों वैल्यू पुट कीजिए आप, 2 × u कितना है 100 डिवाइडेड बाई 10, 10 ने 10 को कैंसिल किया, 2 × 10 कितना आ गया अपने पास 20 मीटर, सॉरी 20 टाइम है तो 20 सेकेंड आपका फाइनल आंसर आ चुका है। कितना आ गया बच्चों, 20 सेकेंड, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। लेट से बच्चों हमने ग्राउंड से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, करते 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 ये मैक्सिमम हाइट पे जा चुका है। मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से अपन h ले लेते हैं और हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट अपन h/, लेट से इसको मैं इस पोजीशन को h/2 ले लेता हूँ। तो ये h/2 है तो ये भी क्या हो जाएगा h/2, ठीक। यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी दे रखा है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट पे 10 मीटर पर सेकेंड है। मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा पार्टिकल का। बच्चों डिस्प्लेसमेंट h/2 है तो अपन एक्सेलरेशन g है और नीचे के डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन किधर है g और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इक्वेशन v² = u² + 2as ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, u कितना है इनिशियल वेलोसिटी 10, 10 का स्क्वायर प्लस का 2, एक्सेलरेशन g बच्चों नीचे के डायरेक्शन में और हमने ऊपर के सारे डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो g अगर नीचे है तो नीचे -10 लिख देता हूँ मैं, g की वैल्यू कह रहा है 10 लेने। और डिस्प्लेसमेंट s कितना कवर किया है तो आप कहोगे h/2, हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट से मैक्सिमम हाइट तक जाने में डिस्टेंस h/2 कवर किया। 0 = 10 का स्क्वायर 100, 2 ने 2 को कैंसिल किया, माइनस का 10h होगा, तो 10h बच्चों यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो h की वैल्यू आ जाएगा 10 मीटर। 100/10 कितना आ गया, 10 मीटर। जो मैक्सिमम हाइट है बच्चों वो कितना है, 10 मीटर, और थर्ड ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m1, m2 एंड m3 आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट। तीनों ऑब्जेक्ट मास m1, चाहे मास m2 हो चाहे मास m3 हो, रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, 0 होगा, ठीक है। फ्रॉम द सेम पॉइंट O अलोंग 3 डिफरेंट फ्रिक्शनलेस पाथ, डिफरेंट पाथ है लेकिन सेम पॉइंट O से क्या कर रहा है बच्चों, तीनों ऑब्जेक्ट को, तीनों मास को क्या किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो सबका सेम ही होगा, सबका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, सब पे एक्सेलरेशन g ही लगेगा। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, द स्पीड ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे पहुंचने में
तीनों का स्पीड क्या होगा, तो आप कहोगे कि वी स्क्वायर इज़ यू स्क्वायर प्लस 2as यूज कर सकते हैं। यू तो भैया जीरो है, तो वी स्क्वायर इज 2, एक्सेलरेशन है जी और डिस्प्लेसमेंट है h, तो v आ जाएगा √2gh। बच्चों ध्यान से देखें, हर एक पार्टिकल के लिए 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, तो v क्या होगा हर एक पार्टिकल के लिए सेम होगा। मास 1, मास 2, मास 3, मास पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है वेलोसिटी। आई कहानी समझ में? तो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों। जो आपका रेशियो होगा वो 1:1:1 का होगा, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन। इफ़ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड्स ऑफ इट्स एसेंट इज। बच्चों ये एक और प्रॉब्लम हमने ऐसा सॉल्व किया है। अगर एक पार्टिकल को अपन क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं किसी भी वेलोसिटी u से, तो डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स असेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट t सेकेंड ऑफ डिसेंट। लेट्स से पार्टिकल जो है लास्ट t सेकेंड में, लास्ट t सेकेंड मतलब यहाँ पे पार्टिकल का t सेकेंड में क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट पे चला गया। तो लास्ट t सेकेंड में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया उतना ही पार्टिकल फर्स्ट t सेकेंड में ड्यूरिंग डिसेंट भी कवर करेगा। जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस बच्चों ये भी होगा। तो आप लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट t सेकेंड्स ड्यूरिंग ascent is equal to distance covered in last t second of descent। ठीक है, जितना एसेंट में लास्ट सेकेंड के एसेंट में हुआ उतना ही लास्ट सेकेंड के डिसेंट में भी कवर करेगा। ओके, तो अब लास्ट t सेकेंड ऑफ डिसेंट में देख ले क्या क्या बातें आपको पता है। बच्चों डिसेंट मतलब नीचे आप आ रहे हो, ऑफ कोर्स मैक्सिमम हाइट पे जो इनिशियल वेलोसिटी मानोगे वो आप 0 मानोगे। t सेकेंड कह रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट s है वो क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ at²। u 0 है तो ut 0, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन है g इंटू t²। तो s कितना आ गया बच्चों, हाफ gt²। तो आप कहोगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन लास्ट t सेकेंड ऑफ एसेंट इज हाफ ऑफ gt²। देख रहे हैं कितना सिंपल हो गया इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सुपरपोज करके। s इज इक्वल्स टू हाफ gt²। अ स्टोन फॉल्स फ्रीली है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, सच दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट 5 सेकेंड। तो कह रहा है कि जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन वो है डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट 5 सेकेंड। बच्चों फर्स्ट 5 सेकेंड में अगर आपको डिस्टेंस कितना कवर किया वो कैलकुलेट करना है तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² लगाना होगा। u 0 है तो 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन अपन g लेते हैं, टाइम कितना है 5 का स्क्वायर 25। लास्ट सेकेंड में एस nth आपको पता है, लेट से t टाइम लेता है, लेट से t टोटल टाइम ले रहा है ना, इट रिमेंड इन एयर फॉर, मतलब टोटल टाइम कितना है आपका t है। तो t टाइम में लास्ट कह रहा है तो आप एस nth का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है u प्लस g/2 इंटू 2t-1। अब u तो बच्चों 0 है, g/2 ने g/2 को कैंसिल आउट किया, 2t-1 कितना हो गया 25, तो 2t कितना हो जाएगा 26, 1 इधर आ गया, t हो जाएगा आपका 13 सेकेंड। तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों 13 सेकेंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2। When a ball is thrown vertically up with velocity v0, it reaches a maximum height h. If one wishes to triple the maximum height, then the ball should be thrown with velocity। बच्चों सपोज कीजिए एक हमारा पार्टिकल है, बॉल है, इस बॉल को आपने u वेलोसिटी से फेंक दिया है ऊपर की तरफ, ठीक है, और u नहीं कह रहा है कि वेलोसिटी v0 है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी आपको गिवन है, v0 से फेंका है आपने, ये एक मैक्सिमम हाइट गया है h पे, ये कितना मैक्सिमम हाइट कवर कर लिया, h मैक्सिमम हाइट कवर कर लिया, ठीक है बच्चों। तो क्या हम मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 होता है, इक्वेशन यूज़ कीजिए v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू u कितना है v0 का स्क्वायर प्लस का 2, एक्सेलरेशन बच्चों नीचे की तरफ है, v0 को आपने पॉजिटिव लिया क्योंकि ऊपर था, तो एक्सेलरेशन को -g और हाइट दे रखा है मैक्सिमम h, यहाँ से v0 का स्क्वायर आ रहा है 2gh,
एक एक्सप्रेशन बन के तैयार है बच्चों, ये रहा इक्वेशन 1। अब आगे की स्टोरी, इफ़ वन विशेस टू ट्रिपल द मैक्सिमम हाइट, कह रहा है कि अगर किसी को विश करना है कि कर रहा है कि मैक्सिमम हाइट को ट्रिपल कर दे, देन द बॉल शुड बी थ्रोन विद वेलोसिटी। अब हमें नहीं पता बच्चों, यहाँ पे देखिए वी नॉट डैश लिख देता हूँ मैं, सेम इक्वेशन यूज़ करेंगे, वी नॉट डैश का स्क्वायर विल बी 2 × g, और क्योंकि 2g कांस्टेंट है, अगर आप यहाँ से देखें तो आप ये कह सकते हो कि सर h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी नॉट के स्क्वायर की। तो हमें नहीं पता कि क्या वी नॉट रखना चाहिए, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या रखें कि h क्या हो जाए 3 टाइम्स, कह रहा है ना 3 टाइम्स हो जाए, तो 3h के लिए वी नॉट क्या रखें नहीं पता, तो वी नॉट डैश का स्क्वायर लिख लीजिए आप। आई कहानी समझ में यहाँ तक? यहाँ से भी आंसर आ जाएगा बच्चों, आप डायरेक्ट भी यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। आपको सर h ने h को कैंसिल आउट कर दिया, जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है वी नॉट डैश का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट स्क्वायर इंटू 3, दैट इज 3 वी नॉट स्क्वायर। तो वी नॉट डैश क्या होगा, तो वी नॉट डैश हो जाएगा √3 वी नॉट का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से वी नॉट डैश क्या हो जाएगा, वी नॉट डैश हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ वी नॉट। तो आप कहोगे कि लीजिए सर फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आ गया। तो अगर आपको 3 टाइम्स मैक्सिमम हाइट करना है तो √3 वी नॉट से आपको फेंकना होगा। आई होप आपको बच्चों कहानी समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल सी कहानी थी, है ना। आप 2 बार ये इक्वेशन सेम इस इक्वेशन को बच्चों आप 2 बार अगर लिखें सेम एक्सप्रेशन को, 2g कांस्टेंट है, वी नॉट डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g, h डैश लिखना, h डैश की वैल्यू 3h है, तो उससे भी आप करोगे तो सेम आपको यही रिजल्ट आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपको, ये आपका ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल करेक्ट। An object is dropped vertically down on earth. The change in its speed after falling through a distance d from its highest point is. तो सपोज कीजिए हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट को एक हाईएस्ट पॉइंट से ड्रॉप किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब वो नीचे अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उस पर एक्सेलरेशन लग रहा होगा बच्चों किसी भी पॉइंट पे, तो वो जी लग रहा है नीचे की तरफ, है ना। कह रहा है कि द चेंज इन इट्स स्पीड आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस डी फ्रॉम इट्स हाईएस्ट, लेट्स से ये हाईएस्ट पॉइंट था, यहाँ से डी डिस्टेंस जब नीचे आया है तो यहाँ पे उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, वो वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और चेंज इन स्पीड पूछा है मतलब v माइनस यू कर देंगे, यू तो 0 है वैसे भी। तो एक्सप्रेशन अगर देखें अपने पास u पता है, v फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन g है और डिस्टेंस d है, तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये यूज़ कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u, 0 का स्क्वायर 0 प्लस का 2, एक्सेलरेशन विल बी g और डिस्प्लेसमेंट कितना है d। तो v स्क्वायर आ गया 2gd, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि v विल बी अंडर रूट ऑफ 2gd, और चेंज इन वेलोसिटी अगर पूछा है तो डेल्टा v विल बी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी √2gd माइनस 0, क्योंकि u तो 0 है तो क्या आ जाएगा अंडर √2gd। यही है बच्चों आपका चेंज इन स्पीड। ठीक है, तो √2gd हमारा कौन सा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 ही बिल्कुल करेक्ट। The ratio of the distance traversed in successive intervals of time by a body falling from the star. बच्चों, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवर्स इन सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम पूछा गया आपसे। अगर एक बॉडी सपोज कीजिए यहाँ से आपने रिलीज किया है, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, यहाँ से कुछ डिस्टेंस कवर किया इसने, ठीक है, लेट से d1 डिस्टेंस कवर किया, फिर उसने सक्सेसिव टाइम इंटरवल में क्या किया होगा, d2 डिस्टेंस भी कवर किया होगा, फिर उसने d3 भी किया होगा कवर, है ना। ऐसे करके बहुत सारे सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स में उसने बहुत सारे डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस सारे डिस्टेंस d1 d2 d3 d4 इन सब का जो है रेशियो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसके लिए अपन SNth का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट सेकंड में कितना है, फिर सेकंड में कितना है, फिर थर्ड सेकंड में कितना किया है। तो SNth क्या होता है, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ठीक है, अब देखें u तो यहाँ पे 0 है, तो अगर मुझे d1 लिखना हो तो मैं लिखूँगा 0 प्लस एक्सेलरेशन क्या है g/2, फर्स्ट सेकंड ले लेते हैं तो 2 इंटू 1-1, दैट इज़ d1 कितना आ जाएगा g/2, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो g/2 आ गया।
सिमिलरली अगर D2 कैलकुलेट करना हो तो एस एन एथ की जगह D2, यू फिर से 0, एक्सेलरेशन g/2 इंटू 2 एन की जगह 1 लिए थे, एन की जगह 2 ले लेते हैं, तो 2 2 जा 4 माइनस 1 दैट इज़ 3g/2। ऐसे ही D3 कैलकुलेट करना हो तो u0 तो g/2 इंटू 2 एन की जगह इस बार 3 रख लीजिए, 3 2 जा 6 माइनस 1 दैट इज़ 5g/2, है ना। तो आप देख सकते हैं बच्चों D1 D2 D3 क्या आ रहा है, g/2 3g/2 5g/2। ऐसे ही आप D4 कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा g/2 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1 दैट इज़ 7g/2। इसके आगे फिर 9g/2 11g/2 ऐसे आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपसे रेशियो पूछा गया था, तो रिक्वायर्ड रेशियो विल बी रिक्वायर्ड रेशियो D1 is to D2 is to D3 is to D4। इसका जो रेशियो आएगा वो g/2 is to 3g/2 is to 5g/2 is to 7g/2, ऐसे 9g/2, ऐसे g/2 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 g/2। जो रेशियो आ रहा है बच्चों वो क्या आ रहा है, रिक्वायर्ड रेशियो आ रहा है 1:3:5:7:9:11 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो 1 3 5 7 9 11 कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। और फर्स्ट ही हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप हर एक स्टेप आपको अच्छे समझ में। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द 4th and 3rd सेकेंड। बच्चों अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द 4th and 3rd सेकेंड। अब ये 4th 3rd ये सब एस एन एथ की याद दिलाता है, तो एस एन एथ का फॉर्मूला u + a/2 इंटू 2n-1 होता है बच्चों। हमें 4th में चाहिए तो n की वैल्यू 4 रख लेते हैं, u क्या है 0, एक्सेलरेशन a/2 इंटू 2n, n की जगह 4 माइनस 1। ठीक है, जो एक्सप्रेशन आ रहा है 4 2 जा 8 माइनस 1 7 7 a/2। ओके, नेक्स्ट देखिए एस थर्ड, एन की वैल्यू 3 रखा, 0 a/2 2 इंटू 3 माइनस 1 3 2 जा 6 माइनस 1 दैट इज़ 5 a/2। अब हमें इसका रेशियो चाहिए बच्चों। ठीक है, जो रिक्वायर्ड रेशियो S4/S3 चाहिए, आप कहोगे 7 a/2 डिवाइडेड बाई 5 a/2 a/2 कैंसिल 7/5। 7:5 कौन सा है, तो आप कहोगे फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट। अ पार्टिकल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद द स्पीड v1 इन एयर, इट टेक्स टाइम t1 इन अपवर्ड जर्नी एंड t2 is greater than t1 in the downward journey and returns to the starting point with the speed v2 then। बच्चों ध्यान समझिएगा, एक पार्टिकल को आपने क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड v1। ठीक है, ये गया है एयर में। कह रहा है कि लेट से मैक्सिमम हाइट तक जाने, अपवर्ड जर्नी में, अपवर्ड जर्नी बोले तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में इसको जो टाइम लगा है वो कितना लगा है बच्चों, t1 लगा है। और वापस जब वो आ रहा है, यहाँ से जब वो वापस आ रहा है फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, तो इसको टाइम कितना लगा है, t2 टाइम लगा है। अब एक चीज़ समझिएगा बच्चों, t1 टाइम जाने में लगा, t2 टाइम आने में लगा। एक और बातें दे रखा है कि t2 इज ग्रेटर देन t1, t2 ज़्यादा है, इसका क्या आप फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं, t2 ज़्यादा है इसका मतलब इस बॉल का स्पीड क्या रहा होगा, कम रहा होगा। तभी तो सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने के लिए, सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में अगर टाइम ज़्यादा ले रहा है इसका मतलब इसका स्पीड कम रहा होगा, तो v2 कम रहा होगा कंपेयर टू v1। v2 क्या रहेगा, कम रहेगा कंपेयर टू v1। ठीक है, आई बच्चों कहानी समझ में। तो अपन क्या लिखेंगे, v2 इज़ लेस देन v1। v2 क्या होगा, लेस देन होगा बच्चों v1। अब v2 लेस देन v1 हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर 3, और ऑप्शन 3 हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों ये कहानी आपको सिंपली समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना था इसमें। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एज्यूमिंग द एयर रेजिस्टेंस टू बी कांस्टेंट एंड कंसिडरेबल। देखिए बच्चों, एक बॉल को आपने क्या किया है, ठीक है, ऊपर की तरफ आप प्रोजेक्ट कर दिए वर्टिकली अपवर्ड। जाने में उसे जो टाइम लगा होगा,
अपवर्ड जर्नी में, उसको अपन क्या कह देते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। उसको अपन क्या कहते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, जिसको मैं डिनोट कर देता हूँ TA से। TA क्या है हमारा, टाइम ऑफ एसेंट। और वही बॉल फिर वापस नीचे भी आया होगा, है ना, फिर वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया है। आने वाले टाइम को अपन TD से डिनोट करते हैं, दिस इज टाइम ऑफ डिसेंट। TD क्या है हमारा, टाइम ऑफ डिसेंट। अब बच्चों ध्यान समझिएगा, क्या रखा है, एयर रेजिस्टेंस जो है, एज्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस है, कांस्टेंट भी है और कंसिडरेबल भी है, ठीक है। इस बार आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। एयर रेजिस्टेंस है, कांस्टेंट है, मतलब उस एयर रेजिस्टेंस का इटसेल्फ एक फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है। फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेट ए बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो A है। एंड G विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन G होता है, वो हमें पता है। बच्चों अगर मैं एक बार टाइम ऑफ डिसेंट का एक्सप्रेशन एक बार कैलकुलेट करूँ आपके लिए, तो लेट से आपने यहाँ से क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है, और H हैट दोनों केस में आया तो है वो H हैट, है ना, दोनों केस में वो आया कितना है, H हैट नीचे ही तो आया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। H हैट नीचे आने में जो टाइम ऑफ डिसेंट लगा है वो अपन कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से यहाँ से ड्रॉप किया, जब आ रहा होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्प्लेसमेंट H किया है, तो H इज इक्वल्स टू UT प्लस का हाफ ऑफ एक्सेलरेशन। बच्चों अब लिखते हैं, अब पहले क्या था कि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते थे तो डायरेक्ट GT² लिखते थे, लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पर कौन कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, तो आप कहोगे, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ बच्चों, इस बॉडी पे जो एक्सेलरेशन है, एक तो G है नीचे की तरफ, और बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस क्या इस पे एक A ऊपर की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि जब वो नीचे आ रहा होगा तो रेजिस्टेंस फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो एक्सेलरेशन जो होगा रेजिस्टेंस का A वो ऊपर की तरफ होगा। तो जो इस पे नेट एक्सेलरेशन होगा बच्चों वो G माइनस A होगा। तो H इज इक्वल्स टू U तो 0 है, 0 प्लस का हाफ ऑफ, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन विल बी G माइनस A इंटू टाइम ऑफ डिसेंट TD का स्क्वायर, तो हाफ ऑफ G माइनस A TD का स्क्वायर। ध्यान समझिएगा बच्चों, 2H अपॉन G माइनस A, अंडर रूट ऑफ 2H अपॉन G माइनस A इज इक्वल्स टू TD। टाइम ऑफ डिसेंट आ चुका है अंडर रूट 2H अपॉन G माइनस A। बच्चों टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, वही फॉर्मूला रूट 2H बाई G ही है ये, बस G को हमने इस बार एक्सेलरेशन कंसीडर किया है। आपने पढ़ा होगा टाइम टेकन टू कवर H डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते थे, T इक्वल्स टू अंडर रूट 2H बाई G। मैक्सिमम हाइट तक जाने में क्या करते थे, टाइम कैसे कैलकुलेट करते थे, रूट 2H बाई G। लेकिन यहाँ पे रूट 2H बाई G इसलिए नहीं आ रहा है, इसमें G माइनस A आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस भी है। अब बच्चों एक बार बात करते हैं अपन इस बॉडी का जो कि ऊपर जा रहा है, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से एक्सेलरेशन किधर, नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर, नीचे। तो इस पे जो एक्सेलरेशन नेट होगा वो देखिए G प्लस A हो जाएगा, ऐड हो जाए। तो आप टाइम ऑफ एसेंट के लिए लिख सकते हैं अंडर रूट 2H अपॉन, एक्सेलरेशन के लिए G प्लस A लिखना होगा। अब हमें यहाँ पे देख लीजिए आप, दोनों सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था डिसेंट में। अब बच्चों हमें टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट में कौन बड़ा है कौन छोटा है वो कैलकुलेट करना है। तो आपको हो गया बहुत सिंपल है, G प्लस A क्वांटिटी ज़्यादा है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या हो गया है, कम हो चुका है। ये कम हो गया तो टाइम ऑफ एसेंट भी कम हो चुका है, ठीक है। टाइम ऑफ डिसेंट में देखिए डिनोमिनेटर आपका कम है, तो पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप लिख सकते हैं कि टाइम ऑफ डिसेंट इज़ ग्रेटर दैन टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट इज़ ग्रेटर दैन टाइम ऑफ एसेंट। अब वो कौन सा ऑप्शन है एक बार देख लेते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट इज़ ग्रेटर दैन टाइम ऑफ एसेंट इज़ ऑप्शन नंबर 2, और वही हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एयर रेजिस्टेंस को अपन नेग्लेक्ट नहीं करते हैं तो कुछ इस तरीके से अपन उसको सॉल्व करेंगे।
A body is projected vertically up at t equals to 0 with velocity of 98 meter per second. Another body is projected from the same point with same velocity after 4 seconds. Both bodies will meet at t equals to. देखिए बच्चों, आपने सबसे पहले एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया है t इक्वल्स टू 0 पे और वेलोसिटी क्या है 98 मीटर पर सेकेंड के साथ हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया। कह रहा है कि अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से एक और बॉडी को आपने क्या किया है प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, आफ्टर 4 सेकेंड। आफ्टर क्या है बच्चों 4 सेकेंड, इसका मतलब हमें अगर दोनों को मीट करवाना, लिखा है बोथ बॉडीज विल मीट एट, लेट्स से t इक्वल्स टू 0 से जिस बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं, और उतना ही डिस्टेंस जो है t -4 सेकेंड वाले के लिए कर लेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो देख लेंगे अपन कि कहाँ पे दोनों क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, अगर आपने एक पहले बॉडी को फेंका है, लेट्स से यहाँ पे जो है दोनों बॉडी, उसके 4 सेकेंड बाद फिर आपने दूसरे बॉडी को फेंका, तो दोनों का दोनों बॉडी लेट्स से इस पोजीशन पे ऑफ कोर्स जब मीट कर रहा है तो एक ही पोजीशन होगा, तो इस पोजीशन पे मीट कर रहा है। तो देख लेते हैं एक बार कि फर्स्ट बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। तो S1 और टाइम कितना यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा है फर्स्ट बॉडी को, तो लेट्स से t सेकेंड लगा है। तो डिस्प्लेसमेंट 1 S1 इज़ u1 इंटू टी प्लस का हाफ ऑफ a1 इंटू T1 का स्क्वायर, और यहाँ पे T1 क्या है, t है, तो a1 इंटू टी स्क्वायर। ये फर्स्ट बॉडी के लिए लिख रहे हैं बच्चों। S1 इज इक्वल्स टू u1 इज़ 90 इंटू टी प्लस का हाफ ऑफ एक्सेलरेशन वही g रहेगा t स्क्वायर। ये रहा आपका इक्वेशन 1। सेकेंड बॉडी के लिए लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट इसने कितना कवर कर लिया, तो S2। ऑफ कोर्स S1 और S2 मिलना है, बोथ विल मीट, मतलब S1 और S2 सेम होना चाहिए। u फिर से वही है, सेम वेलोसिटी। टाइम देखिए बच्चों, जितना आप ध्यान समझिएगा, फर्स्ट बॉडी जितना t सेकेंड में कवर कर लिया है उतना ही सेकेंड बॉडी t -4 सेकेंड में, क्योंकि उसको 4 सेकेंड कम मिला है ना, ये तो 4 सेकेंड पहले गया हुआ था, तो सेकेंड बॉडी को 4 सेकेंड कम मिला है, मतलब t -4। तो S2 इज़ ut प्लस का हाफ ऑफ g इंटू t -4 का स्क्वायर। अब ध्यान समझिए बच्चों, u का डायरेक्शन ऊपर है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन g नीचे है, तो क्या मुझे माइनस साइन सबके g के साथ लेना चाहिए, बिल्कुल मैंने माइनस साइन ले लिया। S1 ये आपका सेकेंड एक्सप्रेशन है बच्चों। बोथ बॉडीज विल मीट, both bodies will meet, that means S1 is S2, यही तो इम्प्लाई करता है। S1 कितना है बच्चों 98t माइनस का हाफ ऑफ GT स्क्वायर, माइनस क्यों लिए, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है जबकि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है। S2 कितना है 98t -4 माइनस का हाफ GT -4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आइए सॉल्व करें। 98t माइनस का हाफ GT स्क्वायर इज इक्वल्स टू 98t माइनस का 98 इंटू 4 माइनस का g/2 t स्क्वायर प्लस 16 माइनस 80। सॉल्व करें। 98t कैंसिल आउट, माइनस का हाफ GT स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 98 इंटू 4, 8 4 जा 32, 2 3, 9 4 जा 36, 3, ठीक है, माइनस का 392 माइनस का g/2 t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का g/2 2 4 जा दैट इज 4gt। ठीक है, हाफ GT स्क्वायर माइनस हाफ GT स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो गया। 4gt इज इक्वल्स टू 392 का साइड चेंज कीजिए, प्लस आ जाएगा, तो यहाँ से t आ जाएगा बच्चों 392 डिवाइडेड बाय 4 इंटू जी। ठीक है, अब एक बार अपन g की वैल्यू नहीं दिया है, g की वैल्यू देखिए, वेलोसिटी 98 है तो g 9.8 लीजिएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आसानी से। 392 अपॉन 4 इंटू 9.8, जी की वैल्यू 9.8 ले रहा हूँ मैं। 4 से सॉल्व करते हैं बच्चों, 4 9 जा, ठीक है, 9 4 जा 36, 3 4 8 जा 9.8 है, तो क्या करना है अपने को, इसको कैंसिल ये करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो t की वैल्यू क्या है 10 सेकेंड, जो कि गलत आ रहा है। 10 सेकेंड हालांकि एक ऑप्शन है
लेकिन गलत है, कुछ तो गलत हुआ है। A body is projected vertically up at t equals to 0 with a velocity of 98 meter per second. Another body is projected from the same point with same velocity after 4 seconds. Both the bodies will meet. देखिए बच्चों, क्या सब इन्फॉर्मेशन देख रखा है। लेट्स से एक बॉडी है, t इक्वल्स टू 0 पे इसको आपने 98 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार मैक्सिमम हाइट कितना ये कवर कर पाता है। मैक्सिमम हाइट रिच्ड, मैक्सिमम हाइट रिच्ड क्या होता है, एच मैक्स इज यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g। यू कितना है 98 इंटू 98 अपॉन 2g की वैल्यू 9.8 ले लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, 98 कैंसिल, 2 से 49 हो जाएगा और 10 भी ऊपर गया तो 490 मीटर। एक मैक्सिमम हाइट भी पता चल गया। और कितना ये मैक्सिमम हाइट कितने टाइम में वो पहुंच जाएगा बच्चों, उसके लिए भी एक्सप्रेशन है। t इज इक्वल्स टू यू अपॉन जी। यू कितना है 98, जी कितना है 9.8। पॉइंट हटाएंगे 10 ऊपर जाएगा, 98 दैट इज़ 10 सेकेंड में ये पार्टिकल जो है ये मैक्सिमम हाइट कवर कर लेगा। अब आप ध्यान समझिएगा, कह रहा है सिचुएशन कि आफ्टर 4 सेकेंड एक और बॉडी को फेंका गया है। ठीक है, सब कुछ सारा पैरामीटर्स अगर सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, सब कुछ सेम है बच्चों, तो लेट्स से अब मैं दूसरे पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, सेम वेलोसिटी से फेंका गया है। तो ऑफ कोर्स पहला पार्टिकल तो भैया 10 सेकेंड में मैक्सिमम यहाँ पे पहुँच जाएगा। 4 सेकेंड बाद ये जो है 4 सेकेंड बाद आपने दूसरे बॉडी को फेंका है, तो दूसरे बॉडी को यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको होगा कि मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में 14 सेकेंड लगेगा। 10 में +4 कर दीजिए क्योंकि 4 सेकेंड बाद जा रहा है ना। तो पहला आपका जो है वो 10 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट कंप्लीट कर लेगा जब t इक्वल्स टू 0 से आपने जिसको फेंका है। तो t इक्वल्स टू t+4 से जिसको फेंका है उसको तो 10 + 4 14 सेकेंड लगेगा मैक्सिमम हाइट जाने में। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, ये चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो सेकेंड बॉल विल बी एट मैक्सिमम हाइट आफ्टर 10 + 4 14 सेकेंड। अगर पहले बॉल को 10 सेकेंड लग रहा है तो ऑफकोर्स दूसरे बॉल को मैक्सिमम हाइट तक जाने में 14 सेकेंड लगेगा अंडर गिवन कंडीशन। अब बच्चों एक चीज़ आप बताइए मुझे कि फर्स्ट बॉल तो भैया 10 सेकेंड पे पहुंच गया, यहाँ वापस आ रहा होगा, सेकेंड बॉल जो है वो जा रहा होगा, तभी तो किसी एक पोजीशन पे दोनों का दोनों बॉल मीट करेगा। यही एक पोजीशन होगा बच्चों जहाँ पे दोनों का दोनों बॉल क्या करेगा, मीट करेगा। ठीक है, तो पहला बॉल ऊपर जा रहा होगा और दूसरा बॉल नीचे आ रहा होगा, तब जाके कहीं ना कहीं पोजीशन पे मीट करेगा। क्योंकि मैक्सिमम हाइट जाने में एक को 10 सेकेंड लग रहा है, दूसरे को 14 सेकेंड लग रहा है, तो बीच रास्ते में और तो कहीं मिलेगा नहीं। जिस रास्ते में मिलेगा उसकी कहानी कुछ ऐसी होगी कि एक ऊपर जा रहा होगा तो दूसरा नीचे आ रहा होगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि बोथ बॉडीज विल मीट एट। ठीक है, तो आप कहोगे कि एक को लग रहा है 14 सेकेंड, दूसरे को लग रहा है 10 सेकेंड जाने में, इसका एवरेज ले लेते हैं कि देखते हैं कहाँ पे मिलेगा। तो टाइम व्हेन बोथ बॉडीज विल मीट, टाइम व्हेन बोथ बॉडीज विल मीट इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड जाने में लग रहा है एक को, दूसरे को 14 सेकेंड जाने में लग रहा है। दोनों का एवरेज एक बार देख लेते हैं बच्चों। 14 + 10 24/2 दैट इज़ 12 सेकेंड। कहीं ना कहीं 12 सेकेंड वो टाइम है जहाँ पे दोनों बॉडी जो है बच्चों वो मिलेगा। आफ्टर 12 सेकेंड जो है दोनों का दोनों बॉडी क्या कर जाएगा बच्चों, मीट कर जाएगा। और 12 सेकेंड हमारा कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, और फोर्थ ही हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक और तरीका है बच्चों डिस्प्लेसमेंट इक्वल करने का, तो आप चाहे तो वो भी तरीका कर सकते हो, थोड़ा लेंदी होता है इसलिए मैं उसको नहीं ला। A body released from a height falls freely towards earth. Another body is released from the same point exactly 1 second later. The separation between them 2 seconds of the release of the second bodies. बच्चों देखिए, एक बॉडी को आपने रिलीज़ किया, लेट्स से ये फर्स्ट बॉडी है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट इसका आएगा, लेट्स से यहाँ पे आ चुका है फर्स्ट बॉडी। आपने सेकेंड बॉडी को रिलीज़ किया है आफ्टर 1 सेकेंड, इसका मतलब फर्स्ट बॉडी को 1 सेकेंड ज़्यादा मिला है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने को। ठीक है,
तो सेकेंड बॉडी रिलीज किया। लेट्स से कह रहा है कि द सेपरेशन बिटवीन देम 2 सेकेंड्स आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकेंड बॉडी। सेकेंड बॉडी रिलीज किया आपने, लेट्स से सेकेंड बॉडी 2 सेकेंड में यहाँ तक पहुँच चुका है, 2 सेकेंड में यहाँ पहुँच गया है। फर्स्ट बॉडी को लेट्स से बच्चों यहाँ पे बना लेते हैं कि फर्स्ट बॉडी को मिला कितना टाइम, तो आप कहोगे 1 सेकेंड ज़्यादा मिला है। सेकेंड से 1 सेकेंड ज़्यादा मिला है किसको, फर्स्ट बॉडी को डिस्प्लेस होने में। तो लेट्स से बॉडी यहाँ पे आ गया है और टाइम कितना लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम 3 सेकेंड मिल गया। ठीक है, सेकेंड बॉडी को सिर्फ 2 सेकेंड मिला है, लेकिन फर्स्ट बॉडी को 3 सेकेंड मिला है, क्योंकि सेकेंड बॉडी को 1 सेकेंड बाद रिलीज़ किया गया, तो उसको 1 सेकेंड पहले रिलीज़ किया, 3 सेकेंड हो गया। लेट्स से यहाँ तक आने में जो इसने डिस्प्लेसमेंट किया है फर्स्ट बॉडी ने, उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ बच्चों S1 से। किससे, S1 से। और सेकेंड बॉडी को मैं S2 से रिप्रेजेंट करता हूँ। क्या S1 आप लिख सकते हैं, बिल्कुल S1 इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT², यही यूज़ करना है आपको। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या यूज़ करना है, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT²। S1 इज़ U तो 0 होगा, फॉल कर रहा है फॉल्स फ्रीली, तो UT 0 हो गया। हाफ ऑफ एक्सेलरेशन वही G रहेगा। और टाइम कितना लिया है फर्स्ट बॉडी, 3 सेकेंड, 3 का स्क्वायर 9, दैट इज़ 4.5 G हो जाएगा। S2 कितना होगा, UT इसका भी 0 होगा, हाफ ऑफ G इंटू टी कितना लग रहा है, 2 का स्क्वायर 4, दैट इज़ 2G हो जाएगा। तो बच्चों द सेपरेशन क्या होगा, तो रिक्वायर्ड सेपरेशन जो आ रहा है, रिक्वायर्ड सेपरेशन बिटवीन बोथ द बॉडी इज़ S1 माइनस S2। ठीक है, S1 कितना है 4.5G माइनस का 2G, तो कितना आ जाएगा 2.5G। 2.5G की वैल्यू कितना ले लेते हैं, 9.8। ठीक है बच्चों, पॉइंट हटाओगे 10, पॉइंट हटाया 10, 10 इंटू 10 100 हो गया। 25 से 4 जा 4, 2 जा 8, 18 हो जाएगा, 4 4 जा 16.5, दैट इज़ 24 पॉइंट, जो सेपरेशन होगा 24.5 मीटर आपका करेक्ट सेपरेशन होगा, जो कि बच्चों आपको ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है। 3 ही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है। ठीक है।